तो 43वां श्लोक हम पढ़ेंगे अभी। कोशिश करेंगे जितना हो सके आज समाप्त करने का। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। तो अर्जुन बोल रहे हैं, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो अर्जुन अपना आश्चर्य दिखा रहे हैं, अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया, और इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अतः वे आदि गुरु हैं, और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं। कोई उनको पार नहीं कर सकता। भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्वम। असम ऊर्ध्वम मतलब असम, भगवान के समान कोई नहीं है, और ऊर्ध्वम भगवान से ऊपर कोई नहीं है। ना कोई भगवान के समान है, ना ऊर्ध्वम उनसे ऊपर है। असम ऊर्ध्वम भगवान का एक नाम है। श्वेतस अवतार उपनिषद में कहा गया है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर हैं, किंतु उनके लिए उनकी इंद्रियां, उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं है। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न हैं। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित हैं, न ही अपूर्ण हैं। न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिव्य है। भगवत गीता 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है, और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए। इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि होती है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है। कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सर्व कारणों के कारण है, सर्वस्य कारण कारणम। तो यहाँ पे जैसे अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही सर्वोपरि हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है, तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। सभी गुरुओं के गुरु, जो सबसे प्रथम गुरु वो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तात्पर्य में
कि अगर कोई प्रॉपर परंपरा में नहीं आता है, परंपरा मतलब भगवान कृष्ण से ही शुरू हुआ हो, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने कुमारों को ज्ञान दिया, तो ये चार संप्रदाय। अगर ये चार संप्रदाय, अगर ऐसे चार संप्रदाय में कोई नहीं आता है, इसका मतलब वो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण के बारे में नहीं बता सकता। प्रभुपाद जी क्लियरली ये बात बोल रहे हैं, कोई अगर परंपरा में नहीं है तो वो आध्यात्मिक शिक्षक नहीं बन सकता है। तो सबसे पहला है कि गुरु होने के लिए कृष्ण के परंपरा में होना चाहिए, तभी जाकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है प्रॉपरली। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। तो इसका प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का शरीर भले ही हमारे शरीर जैसा है, दिखता है कि हाँ दो हाथ है, दो पैर है, मुख है, नाक है, कान है, सब कुछ समान दिखता है, लेकिन फर्क क्या है? भगवान की सारी इंद्रियां उनके दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। मतलब अगर भगवान का नाक है तो भगवान के कान का कार्य कर सकता है, भगवान का मुख है भगवान के हाथ का कार्य कर सकता है। तो ऐसा भगवान का जितना भी इंद्रिय है, जितना भी शरीर का अंग है, वो दूसरे शरीरों का कार्य कर सकते हैं। ये भगवान की महानता है, लेकिन हम लिमिटेड हैं। तो जो व्यक्ति समझ जाता है जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जो जन्म और कर्म, भगवान जो जन्म लेते हैं और कर्म दोनों जो दिव्य समझ जाता है, ट्रांसेंडेंटल समझ जाता है कि ये सब इस लोक के परे है, ऐसा व्यक्ति एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति सो अर्जुन, ऐसा व्यक्ति इस शरीर को त्यागने के बाद वो भगवान के धाम चला जाता है, उसको पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता है, फिर से शरीर लेना नहीं पड़ता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान के जो कार्यकलाप हैं, कई बार ऐसा होता है भगवान कुछ कर देते हैं, भगवान के कुछ कार्य होते हैं उन पर हमें डाउट हो जाता है। तो हम अगर ऐसा डाउट रहेगा हमारा भगवान के प्रति, तो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए कि भगवान ने ऐसा कर दिया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, नहीं। भगवान जो बोलते हैं उसका पालन कर सकते हैं, भगवान जो करते हैं उसका पालन हम नहीं कर सकते। भगवान जो बोलते हैं उसका पालन करना चाहिए, हमें भगवान का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं। वी शुड फॉलो व्हाट ही सेज, वी शुड नॉट इमिटेट व्हाट ही डज। जो भगवान बोलते हैं उसका पालन करें, जो भगवान करते हैं उसका दिखावा करके उसको कॉपी करने का जरूरत नहीं है। तो हमें हमेशा जानना चाहिए कि भगवान के जन्म और कर्म बहुत दिव्य हैं, ऐसा याद रखेंगे तो व्यक्ति बड़ा शांति में रहेगा, व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे आराम से बढ़ पाएगा। तो अर्जुन आश्चर्य से ये बोल रहे हैं कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। अभी नेक्स्ट अर्जुन बोलेंगे, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिद्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रिया हर्षि देव सोढ़ुम्। अर्जुन बोल रहे हैं, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दुष्टता सहन करता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं, कोई कृष्ण का पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। सो कृष्ण उनके भक्तों का जो भी अपराध है वो सहन करते हैं, कोई गलती कर भी लेता है उसको सहन करते हैं। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मेरे भी अपराधों, मैंने जो भी गलतियां की हैं, आपको एक साधारण व्यक्ति समझकर, आपको मेरा मित्र समझ करके मैंने जो भी गलतियां की हैं भगवान मुझे क्षमा करिए। तो अर्जुन आश्चर्य भाव में, अभी आश्चर्य होकर के फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट 45वां, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा। तो कोई पढ़ना चाहेंगे? शब्दार्थ और हरे तात्पर्य। कृष्ण प्रभु। Shall I read? हाँ, यस माता जी।
आज पहले कभी ने देखे गए, और आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवासा, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। अर्जुन, तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा, जय श्री प्रभुपाद। अर्जुन का कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है, और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वे वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाइए, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक है, और कृष्ण इस सब में अपने भिन्न नामों के से अंश रूप से विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे भिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही है, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर रूप का दर्शन करना चाहते हैं। हरि हरे बोल। कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान मुझे अभी भय लग रहा है। तो ये जो भय है, ये भय वो भय नहीं है जो अर्जुन को पहले लग रहा था। अर्जुन को पहले भय लग रहा था कि जब सब चले जाएंगे, सब मर जाएंगे, तो कैसे, किसके साथ मैं एंजॉय करूंगा। सब चले जाएंगे तो क्या होगा, मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूँ, उस चीज का भय था अर्जुन को। लेकिन अभी भय दूसरा है। अभी अर्जुन को आश्वासन मिल गया है कि ऑलरेडी सब कुछ अरेंज हो चुका है। भगवान ने जो विश्व रूप दिखा दिया, तो विश्व रूप में भगवान ने दिखाया कि कैसे जो पांडवों के अगेंस्ट में खड़े हैं, जितने लोग भी हैं, सब भगवान के विराट रूप के मुंह के अंदर जा रहे हैं, और दांतों में जैसे क्रश होता है, जैसे ग्राइंडिंग होता है, ग्राइंडिंग मशीन में जैसे टमाटर ग्राइंडिंग होता है, वैसे सबका सिर एकदम क्रश होता जा रहा है, एक एक करके। तो इसका मतलब ये है कि सारे लोग जो पांडवों के अगेंस्ट खड़े हैं, सब युद्ध के बाद खत्म हो जाएंगे, और जितने भी पांडव हैं वो विजयी होंगे। तो अर्जुन को ये चीज का तो आश्वासन मिल गया है कि हाँ, युद्ध के बाद भगवान ने ऑलरेडी अरेंज किया है, मैं लड़ूं ना लड़ूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी भगवान ये सबको मार चुके हैं। तो इसलिए वो चीज का तो आश्वासन मिल चुका है। लेकिन अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे भी, कि जिनको भगवान का रूप देखना है, जो भौतिकवाद में जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, भगवान दिखाओ हमें। तो उनको दिव्य दृष्टि नहीं है कि वो भगवान को देख सके। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि होती है, लेकिन वो भगवान के इस भौतिक रूप को देखना नहीं चाहते हैं, भगवान के इस विश्व रूप को देखना नहीं चाहते हैं। तो ये देख करके अर्जुन का जो मैत्री भाव है वो समाप्त हो जा रहा है। इसलिए भगवान को अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप मुझे अपना जो पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप है, यहाँ भगवान बोलते हैं हे देवेश, भगवान सॉरी अर्जुन बोल रहे हैं हे देवेश। देवेश मतलब सारे देवताओं के जो ईश्वर हैं वो स्वरूप मुझे दिखाइए। सारे देवताओं के जो ईश्वर हैं, जो चतुर्भुज नारायण हैं, कि कृपा करके मुझे वो रूप दिखाएं, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो प्रभुपाद जी एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बोल रहे हैं नीचे, कि जैसे भगवान के हाथों में चार चीजें होती हैं, चार चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म। शंख चक्र गदा पद्म।
तो ये चार हाथ में, एक में शंख है, एक चक्र है, गदा, एक पद्म है, तो उसको अगर हम एक्सचेंज करें तो ऐसे करके 24 अलग अलग फॉर्मेशंस आते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल 24 फॉर्मेशन आते हैं। तो वैसे ही भगवान के 24 अलग अलग वैकुंठ प्लैनेट्स में 24 अलग अलग नाम रहते हैं। और उसी से 24 आचमन आए हैं, जो हम भगवान का आचमन करते हैं कोई भी विधि करने से पहले, अर्चन करने के पहले, जो भगवान के 24 नामों का आचमन करते हैं। तो ये नाम उसी से आए हैं। भगवान के जो चार चिन्ह हैं उनको हम थोड़ा एक्सचेंज कर दें, जैसे शंख इस हाथ में है तो शंख को इस हाथ में ले आया है, तो उसमें नाम चेंज हो जाता है भगवान का। तो एक में भगवान का नाम नारायण है तो एक में त्रिविक्रम हो जाता है, एक में गोविंद है तो एक में केशव हो जाता है, एक में कृष्ण है, एक में हरि हो जाता है, एक में नरसिंह हो जाता है, और एक में मधुसूदन। ऐसे करके 24 अलग अलग नाम है भगवान के। केशव, नारायण, माधवाय, गोविंदाय, विष्णवे, विष्णु, ऐसे करके 24 अलग अलग नाम है। तो ये 24 जैसे ही चेंज होता है पोजीशन शंख चक्र गदा पद्म का, तो भगवान का नाम भी चेंज हो जाता है। भगवान के नाम उससे उस पोजीशन से आते हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो 24 आचमन जो हम नाम बोलते हैं, भगवान के 24 अलग अलग नाम बोलते हैं आचमन करते टाइम, तो ये 24 नाम वहीं से आए हैं भगवान के। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। और एक रीजन ये भी है कि भगवान प्राय करके द्वारका में अपने चतुर्भुज रूप में ही रहते थे, चार भुजा दिखा करके द्वारका में रहते थे। तो इसलिए अर्जुन वही फॉर्म देखने के आदी हैं, वो फॉर्म रेगुलरली देखते रहते थे, तो इसलिए वापस उस रूप को देखना चाहते थे अर्जुन, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि हाँ ये मेरा मित्र ही है, ये कोई बड़ा कोई विश्वरूप भगवान ऐसा नहीं है। तो आश्वासन हो जाए तभी जाकर कोई युद्ध कर पाएंगे ना साथ में। नहीं तो अगर रहेगा कि अरे सामने मेरा बैठा भगवान बैठा हुआ है, तो उसको सारथी जैसा कैसे यूज करेंगे, ड्राइवर जैसा कैसे यूज करेंगे। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कृपा करिए मेरे ऊपर और अपना नॉर्मल रूप दिखाइए मुझे। तो सबसे पहले, अभी नेक्स्ट श्लोक में भी आएगा कि पहले भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। नंबर 46, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो अर्जुन बोल रहे हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ू? हाँ पढ़िए प्रभु जी। तात्पर्य जो ब्रह्म संहिता में पांच अध्याय 39 सर्ग में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कालादि नियमेन तिष्ठ न। भगवान सैकड़ों हजार रूपों में से नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नृसिंह और नारायण उनके मुख्य रूप है। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने वो क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। हम इस श्लोक में श्रीमद् भागवत में कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और उन सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। ये अपने अंशों से भिन्न नहीं है, और अंश से भिन्न नहीं है, और ना ही अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में ये तरुण दिखते हैं। यही यदि यही भगवान का स्थायी लक्षण है, कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार का समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कृष्ण, जो अर्जुन है, भगवान के चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज बोलते हैं कि भगवान अपने आप को हजार रूप में विस्तार करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान वैसे ही तरुण नवीन युवक जैसा ही रहते हैं। भगवान का कोई ऐसा नहीं कि अपने आप को बांट दिया तो उनका उम्र बढ़ गया। जैसे होता है ना, कोई बच्चा पैदा करता है तो धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ते जाता है, तो भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान अपने आप को बांट देते हैं तो वैसे ही रहते हैं। भगवान हमेशा तरुण रहते हैं।
तो प्रूपा जी बोल रहे हैं इस श्लोक से ये क्लियर हो रहा है कि भगवान कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, बाकी सब अवतार हैं। भगवान कृष्ण अवतारी हैं। इस श्लोक में इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण का जो रूप है वो सबसे आदि है, सबसे पहला है। बाकी सारे जितने भी नारायण विष्णु फॉर्म हम देखते हैं वो सब भगवान कृष्ण के ही अवतार। इसका मतलब ये नहीं कि उनका पोटेंसी कम हो गया है। वो सब सारे के सारे स्वयं भगवान हैं। लेकिन जो ओरिजिनल बोलते हैं ना, कि जैसे एक व्यक्ति होता है उसका ओरिजिनल घर में कैसा होता है, तो भगवान कृष्ण का जो रूप है वो घर वाला रूप है। बाकी सब कुछ कुछ कार्य के लिए, पर्टिकुलर कार्य के लिए वो रूप आते हैं। जैसे नारायण होते हैं वो मेंटेनेंस के लिए आते हैं, सृष्टि का मेंटेनेंस के लिए आते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु कारण सागर में लेटे रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं, कृष्ण केवल कृष्ण रूप में ही भगवान सारे रसों का पूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं, चाहे वो साख्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, चाहे शांत रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, या माधुर्य रस। ये पांचों का पूर्ण रूप से आस्वादन केवल भगवान कृष्ण के रूप में ही करते हैं। इसलिए कृष्ण को अवतारी कहा गया। कृष्ण स्वयं अवतारी हैं और बाकी सारे अवतार हैं। बाकी सारे रूप में भगवान ये सबका आस्वादन नहीं करते हैं। और दूसरा चीज, ऐसा कोई इंस्टेंस हम देखते नहीं है कि भगवान को कोई दूसरा अवतार हुआ हो और उस अवतार से कृष्ण प्रकट हुए हों। लेकिन यहाँ हम कृष्ण भगवान की लीलाओं में देखते हैं कि कृष्ण ने कई बार चतुर्भुज रूप धारण किया, कृष्ण ने विश्व रूप भी धारण किया। कृष्ण अलग अलग समय में अलग अलग अवतार दिखाते रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि कृष्ण के अंदर सारे अवतार समाये हुए हैं। भगवान कृष्ण से ही सारे अवतार आते हैं और सारे अवतारों के अवतारी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है कि भगवान ही आदि पुरुष हैं। जैसे बहुत सारे कैंडल्स हैं, ब- ब्रह्म संहिता में कहा गया है बहुत सारे कैंडल्स हैं, सब कैंडल्स का पावर सेम है। लेकिन सारे कैंडल्स को कोई एक कैंडल से जलाया गया है, एक पर्टिकुलर कैंडल से जलाया गया है। तो वो पहला कैंडल कौन है? वो कृष्ण है। पोटेंसी सबका सेम है, सब इक्वली ताकतवर हैं, सब वो ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, स्वयं ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। अभी अर्जुन भगवान का चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं, तो अभी भगवान अर्जुन को वापस बोलेंगे। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तं आद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो इस रूप को अर्जुन से पहले किसने नहीं देखा था? सबसे पहला भगवान ने अर्जुन को ही दिखाया है। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। जय श्री प्रभुपाद। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था। इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ है जो मानव कल्याण से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था। हाँ, अतः अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इस रूप का दर्शन कराया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु
कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हाँ, तो यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इस रूप को अर्जुन से पहले किसने देखा था। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि दुर्योधन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, लेकिन वो बहुत छोटा स्केल में, बस थोड़ा सा हल्का सा दिखा दिया था दुर्योधन को डराने के लिए। बाकी जो इतना बड़ा फॉर्म है, जो सारे कौरव भगवान के मुंह में जा करके चबाए जा रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं, सारे देवतागण आकर के भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, सारे जितने भी जितना क्रिएशन है सब कुछ अर्जुन को दिखाई दे रहा है। जैसे आप सोचिए, घर बैठे बैठे एक ऐसा टीवी आपके घर में लग गया है जो पूरा दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब आपको दिखाई दे रहा हो। तो अर्जुन के साथ ऐसा किस्सा हो गया था। तो अर्जुन को सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो हो, जो सोच सकता था, जो नहीं सोच सकता है, सब कुछ अर्जुन को दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भगवान इसलिए बोलते हैं कि इस तरह का दृश्य आज तक किसने नहीं देखा था, केवल अर्जुन ही ये दृश्य देख पाए हैं सबसे पहले। तो ये भगवान की विशेष कृपा है अर्जुन के ऊपर। अगला श्लोक। न वेद यज्ञ न वेद यज्ञ अध्ययनेन दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य अहम न लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो ये सब चीजों से भगवान के इस रूप को देखना असंभव है। तो कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ, पढ़िए मत जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो ये दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त है वे देवता है। विष्णु भक्तम स्मृता देवम। जो नास्तिक है अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें ये दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो लोग नास्तिक हैं या जो कृष्ण के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं उनको कभी दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। और देवता कौन है? देवता वही हैं जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है और भगवान के इस रूप को देख सकते हैं। आगे बढ़िए। भगवत गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व ये विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य है वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वो सचमुच भयभीत हो उठा था। इस हम्म। श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यथा वेद यज्ञ, वेद यज्ञाध्ययने, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद ऋग यजु साम तथा अथर्व एवं 18वें पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र दानेम दानेम सुपत्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य
प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वो अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वो विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। एक मिनट, ऐसे अनेक पुरुष। एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान के केवल विश्व रूप ही नहीं, किसी भी रूप को देखना है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का ज्यादा अमाउंट में तपस्या हो गया कि दान हो गया कि वेद अध्ययन, ये सब करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जब तक एक व्यक्ति के मन में भक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, तब तक भगवान के स्वरूप का दर्शन करना असंभव है। भगवान को देख ही नहीं सकते हम, भगवान को इन आंखों से देखना असंभव है। इसलिए सबसे सर्वप्रथम रिक्वायरमेंट है भगवान को देखने का, वो है भक्ति। जब तक भक्ति नहीं है तब तक एक व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकता, और भगवान दिखेंगे ही नहीं, भगवान उस व्यक्ति के सामने आएंगे ही नहीं। तो जब तक भक्ति नहीं है तब तक भगवान किसी के सामने आएंगे नहीं। बढ़िया माता जी। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं, वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु ये मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी ये इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छठ अवतार के समर्थक ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु ये स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वो विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छठ अवतारों को ये इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो कई लोग हैं क्लेम करते हैं कि हमारे जो गुरुजी हैं वो स्वयं भगवान हैं, हमने उनका विश्व रूप देखा है। तो यहाँ भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब तक भगवान का भक्त नहीं बना जा सकता तब तक भगवान का विश्व रूप देखना असंभव है। तो कोई साधारण व्यक्ति अगर क्लेम करता है कि हाँ मैं भगवान हूँ या मेरे गुरुजी भगवान हैं, तो मूर्खता है, केवल मूर्खता और कुछ नहीं। इसलिए मैंने पहले भी जैसे बोला कि भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, कि भगवान जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि भगवान जो कर रहे हैं उसको करने का ट्राई करना चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो मृत्यु बहुत नजदीक है, मृत्यु बहुत निकट आ जाएगी। लेकिन भगवान के बातों का हम जो बोल रहे हैं उनको हम फॉलो करेंगे तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ करके भगवान को हम आराम से देख सकते हैं। भगवान को देखना कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए शुद्ध भक्त होना जरूरी है। जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं तब तक भगवान को हम नहीं देख सकते। तो इसलिए अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो पहले वो शुद्ध भक्त बने, फिर जाकर वो भगवान दिखाई देंगे। कोई तो वो बोलता जो अदोक सजा वर्ड एक बार मैंने आपसे पूछा था, वही है ना? वो यहाँ पे मतलब रिलेट कर सकते क्या, अदोक सजा? है अधोक्षजा, हाँ ठीक कर सकते हैं। अधोक्षजा का मतलब हो गया अधा अक्षजा, मतलब जो आंखों से ऊपर है। उसको यहाँ रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अलग चीज हो गया। भगवान को भक्ति से ही देखा जा सकता है, हाँ ठीक है, उसको भी कर सकते हैं, रिलेट चलेगा। भगवान को केवल भक्ति से ही देख सकते हैं हम, मेटेरियल आई से नहीं देख सकते हैं। अधोक्षजा मतलब जो आंखों से परे है, हमारे आंखों से परे, अधा अक्षजा हमारे आंखों से परे हैं। तो भगवान इस भौतिक आंखों से परे हैं, भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो इसलिए भगवान को देखना है तो दिव्य दृष्टि कहाँ से आएगा? वो केवल शुद्ध भक्त बन के ही आ सकता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। तो भगवान को देखना है, कोई पूछता है भगवान दिखाओ, तो पहले शुद्ध भक्त बनो, तब आप भगवान देख सकते हैं। तो यही कंडीशन है भगवान को देखने का, दूसरा और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 49।
माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृन्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य। अभी भगवान को अर्जुन के ऊपर दया आ रही है। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त में अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। जैसे कि अभी प्रभुपाद जी ने बताया था लास्ट तात्पर्य में कि जो भक्त होते हैं, वो भक्तों को इच्छा नहीं होती है विश्व रूप देखने की। तो उनके पास है दिव्य दृष्टि, लेकिन वो भगवान के वो विश्व रूप को देखना नहीं चाहते हैं। कोई इच्छा नहीं हो देखने की, क्योंकि वो भौतिक रूप है। भगवान का बहुत सुंदर रूप है, चतुर्भुजी रूप है, द्विभुजी रूप है, वो भगवान का बहुत सुंदर रूप है। उसको देखने में ही सारे शुद्ध भक्त संतुष्ट हैं। तो इसलिए अभी अब भगवान अर्जुन को शांत करके बोल रहे हैं कि हाँ, अभी तुम अपना इच्छित रूप देख सकते हो। मैं तुम्हें अपना जो भी देखना चाहते हो वो मैं दिखाने वाला हूँ। तात्पर्य और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी। मैं पढ़ू प्रभु जी? और कोई पहले? क्लास में कोई है या नहीं है? बस तीन हरे चार। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप पढ़े माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि विश्व रूप के साथ कोई डीलिंग्स नहीं हो सकता। विश्व रूप के साथ हम प्रेममयी वार्तालाप या ऐसा कुछ, उससे बस डर सकते हैं, हम डर सकते हैं, आश्चर्य हो सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन जो है वो भगवान का चतुर्भुज रूप या द्विभुज रूप देखना चाहते हैं, जिसके साथ आदान प्रदान हो सके। तो भक्त को भगवान के साथ आदान प्रदान में ज्यादा रुचि है। केवल बैठ करके हाँ भगवान का रूप बहुत बड़ा है, ये है, बस इतना बोलने में उसको इतना रुचि नहीं है। वो भगवान के साथ आदान प्रदान कर सेवा में ज्यादा रुचि है उसको, भगवान का सेवा करना चाहता है। तो सेवा उसी एक प्रॉपर रूप होगा तभी जाकर के सेवा करने में आनंद आएगा ना, नहीं तो विश्व रूप को सेवा कैसे करेंगे? सोच लीजिए विश्व रूप का, जैसे हम भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, तो कृष्ण राधा कृष्ण का हम ड्रेसिंग करते हैं। विश्व रूप का ड्रेसिंग करना पड़ा तो कैसे करेंगे ड्रेसिंग? विश्व रूप आ गए, इतने सारे रूप आ गए भगवान के, किसको ड्रेसिंग करेंगे, क्या करेंगे? तो उनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान कृपावश चतुर्भुज या द्विभुज रूप देते हैं, उसमें हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान अभी अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। अभी संजय बोल रहे हैं। संजय कौन है, याद है ना? जो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे महाभारत। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम आसभूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो भगवान ने अर्जुन को शांत करते हुए अपना पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अपना नॉर्मल जो द्विभुज रूप है वो दिखाया।
तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जब श्री कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार श्री कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर अपने दो भुजा वाले रूप में प्रकट हुए। सामा सौम्य वपुः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब श्री कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे, और चूंकि श्री कृष्ण इस विश्व के निर्देशक है, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर दूर किया और पुनः अपने सुंदर सौम्य रूप को दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वह श्री कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण। कृष्ण तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को अपना सुंदर जो दो हाथों वाला रूप है, सौम्य रूप, सौम्य मतलब सुंदर, बहुत अत्यंत सुंदर, तो भगवान अपना सौम्य रूप भगवान को, सॉरी, अर्जुन को दिखाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन, मतलब जिसके प्रेम अंजन छुरिता, प्रेम अंजन मतलब जिसके आंखों में प्रेम रूपी काजल लगा हुआ है, छुरिता, वो पूरा काजल लगा हुआ है प्रेम रूपी, वही भगवान को देख सकता है, भगवान के सुंदर रूप को देख के उसको निहार सकता है। नहीं तो बाकी सब भगवान के सुंदर रूप को ऐसे देखेंगे जैसे दुर्योधन भी देखता था, लेकिन वो भक्ति के साथ नहीं देखेगा, वो दूसरे कोई और कुछ मूड में देखेगा। लेकिन जो भक्त है उसके आंखों में प्रेम लगा हुआ है, प्रेम का अंजन जुड़ा हुआ है, इसलिए वो भगवान को भक्ति से, बड़ा प्रेम से देखता है वो। फिर अर्जुन अभी भगवान से बोलते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेत प्रकृतिं गता। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन जो एक डरे हुए थे, आश्चर्यचकित थे, उससे बाहर आ जाते हैं अभी। तात्पर्य यहाँ पर प्रयुक्त मानुष्यम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट हैं। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा गया है कि भगवत गीता इज क्लियर लाइक सन एंड दिस फुलिश स्पेकुलेटर्स दे शुड नॉट शो द लैम्प ऑफ नॉलेज। मतलब भगवत गीता जो है, भगवान जो बोल रहे हैं वो अपने आप में ही स्पष्ट है, सूर्य की तरह स्पष्ट है। सूर्य के सामने आप दिया दिखाएंगे तो दिया क्या करेगा, वो दिया मूर्ख ही लगेगा ना, दिया सूर्य के सामने मूर्ख लगेगा। वैसे ही जो टीकाकार लोग हैं अपना मन का जो टीका देते हैं, तो वो अपना मूर्खता दिखा रहे हैं वो लोग। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं, भगवान आगे 9वें अध्याय में बोलते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, मुझ पर मन लगाओ,
भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई निर्विशेष ब्रह्म है उसके ऊपर मन लगाओ, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं मुझ पर जो मेरा रूप है उसके ऊपर ही अपना मन लगाओ। तो ये क्लियर है, भगवान क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान का जो रूप है वो कोई निर्विशेष रूप नहीं है। भगवान ये सुंदर त्रिभंग ललित रूप में निरंतर वास करते हैं, हमेशा वास करते हैं। तो भगवान पर्सन है, भगवान का साकार रूप है, भगवान का निराकार रूप नहीं है। भगवान की जो ज्योति है, भगवान की शरीर से जो आभा प्रकट होती है वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है, वो ठीक है, लेकिन भगवान का एक स्वयं का स्वरूप है। इसलिए यहाँ भगवान जो हमें भगवत गीता हम ठीक से पढ़ेंगे ना, अगर क्लियरली पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक एक करके भगवान जो श्लोक बोल रहे हैं, हमें समझ में आएगा कि भगवान साकार रूप में है, भगवान को निराकार रूप में नहीं है। भगवान का साकार रूप में पूजा करना सबसे उच्चतम माना जाता है। भगवान का निराकार रूप का पूजा उच्चतम नहीं माना जाता है, वो तो एक बहुत लो लेवल हो गया। भगवान का जो साकार रूप है वो सर्वोत्तम है। भले ही लगता है कि कैसे एक इंसान का कैसे पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान इंसान नहीं है। भगवान दिखते हैं इंसान जैसे, भगवान मनुष्य जैसा दिखते हैं, लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है। भगवान की सारी इंद्रियां सारी दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती पश्यंति पांति कलयंति चिराम जगांति। तो भगवान की सारे अंग सारे दूसरे अंगों का कार्य कर सकती है। ऐसा भक्तों को इस तरह का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी जा करके हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये अर्जुन का अर्जुन अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हाँ मैं अभी आपका ये रूप देख करके मेरा जो मन है पूरा शांत हो गया है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, ये एक श्लोक हम लेते हैं आज। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यन्मम देवापि यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये जो रूप है भगवान का, जो द्विभुज रूप है, इसको देवता लोग भी नहीं देख पाते हैं। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम इस रूप को देख पा रहे हो। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है। थोड़ा हल्का सा भक्ति है, जैसे देवता लोग होते हैं, वो ऐसे तो कर्म योगी हैं, लेकिन थोड़ा उनमें भक्ति है तो विश्व रूप का दर्शन कर रहे थे। लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। आ, इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, भगवान ने अपना रूप नहीं दिखाया था। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपवास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करें, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। तो देखिए एकदम क्लियर प्रभुपाद बोल रहे हैं, कुछ यहाँ वहाँ नहीं, एकदम क्लियरली प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय 11वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवद गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग
भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। तो ये जो भौतिकवादी लोग हैं, इस तरह से सोचते हैं। अंततोगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग, देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, जो भौतिकवादी लोग हैं वो निराकार रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और जो ज्ञानी लोग हैं वो विश्व रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था, वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है, और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। केवल कृष्ण भक्तों से या प्रॉपर गुरु परंपरा से अगर हम सुनेंगे, तभी जाकर के हम समझ पाएंगे भगवान के बारे में। यही वास्तविक वैदिक विधि है। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योगमाया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं की इच्छा है किसी के सामने प्रकट होते हैं, इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है, वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं, और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को तो यहाँ देख पाना मतलब उनको समझ के देख पाना। ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान को तो दुर्योधन भी देख रहा था, सारे देवता देख रहे थे, तो कैसे आप बोल सकते हो कि देवता लोग उनको देख नहीं पाते हैं? तो ये भगवान को समझ करके उनको देखना कि हाँ, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, इनकी भक्ति करना ही परम है, ये समझ करके भगवान को देखना, वो नहीं देख पाते हैं। दुर्योधन तो भगवान को अपने दुश्मन की तरह देख रहा था। जो देवता थे, इंद्र था, इंद्र तो भगवान को नहीं समझ पाए थे। भगवान जब वो गोवर्धन लीला हुई थी, उससे पहले जब बारिश कर रहे थे, तो इंद्र भगवान को देख करके नहीं समझ पाए। भगवान ने अपना महानता दिखाया तब जाकर के समझ में आया। उसके बाद भी एक और लीला आता है जहाँ भगवान इंद्र इंद्र जो है भगवान के साथ लड़ाई करते हैं। तो देवताओं के लिए बहुत मुश्किल है भगवान के इस दो भुजा वाले रूप को समझ पाना। इसलिए भगवान के रूप को केवल भक्ति द्वारा ही समझा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। केवल भक्ति से ही प्रेमांजन छुरिता, प्रेम, अगर हमारे आंखों में प्रेम का अंजन लगता है भगवान के प्रति, तभी जा करके हम भगवान के इस सुंदर रूप को समझ करके उसको देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है अभी तक, आप लोग तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में संपूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं किसी का? मतलब सबको समझ में आ गया है, अच्छी बात है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।